जिसके चलते अब मैं आपको पूछूंगा, इन चारों में से सबसे डेंजर कौन है? मसीह समाज से बात कर रहा हूं। इन चारों में सबसे डेंजर कौन है? वो कौन सा चार पाप? 1 2 3 4, इनमें से डेंजर कौन है? मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। हाँ, मैं जानता हूं आप लोगों ने आकलन लगा लिया होगा, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है। सबसे ज्यादा डेंजर है या कल्ट टीचिंग। कल्ट टीचिंग, और जिसके लिए मेरी मुहिम अभी भी जारी है। और मैं जो वीडियो बनाता हूं, मैं जो सोशल प्लेटफॉर्म पे आया हूं, जिसके चलते लाखों लोगों को मैंने इसकी गलत टीचिंग से, कल्ट टीचिंग से लोगों को बाहर निकाला, लाखों लोगों को। और वो प्रयास अभी भी चल रहा है। जितने इस वक्त में आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, फेसबुक और यूट्यूब पे आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया शेयर करना, कमेंट करना जारी रखिए। पता है क्यों? ऐसा करने से वीडियो वायरल होती है, लोगों तक पहुंचती है, लोग एजुकेट होते हैं। ठीक है ना? और मैं आपको वापस कहता हूं कि मैं जब तक जिंदा हूं और मसीह मंथन को मैं जब तक तैयार कर रहा हूं, जितने भी आत्मिक लड़ाकू, उन सब का यही काम होगा, आपको कल्ट टीचिंग से बचा के रखना। देख लीजिएगा, इनमें से सबसे डेंजर है कल्ट टीचिंग। आइडल वर्शिप आप सिखा रहे हो, गलत है। नशा आप सिखा रहे हो, गलत है। सेक्सुअलिटी, कामुकता का जीवन आप सिखा रहे हो, गलत है। मेरा क्वेश्चन यह है, आप चौथा पाप को इतना गंभीर क्यों नहीं ले रहे हो? यानी कि कल्ट टीचिंग को आप गंभीरता से क्यों नहीं सिखा रहे? मेरा यह क्वेश्चन है। आज 90% पास्टर्स कलीसिया को सही शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं कर रहे। मैं आपको बताता हूं फिर वो लोग क्या कर रहे हैं। आज 90% पास्टर्स कलीसिया को भौतिक चीजों के पीछे ले जा रहे हैं। भौतिक चीजें, मैं आपको बताता हूं, आज जितने भी मेगा चर्चेस हैं, पंजाब से, दिल्ली से, कर्नाटका से, मुंबई से, ये जो हॉल में, एयर कंडीशन हॉल में 1,500-2 हजार की पब्लिक को इकट्ठा करके, खुद को प्रॉफिट बना के, अपोस्तल बना के, ये जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जिनकी, क्या बेटा सब ठीक है? पानी आ गया, पूरा हो गया, टैंक फुल हो गया, वेरी गुड। क्योंकि कल से बाइबल क्लास स्टार्ट हो रहा है। मेघा चर्चों में ऐसे सारे के सारे, बेटा थोड़ा सा आवाज दे सकता है? सारे के सारे, इन सब ने इन लोगों को भौतिकता में ही आगे बढ़ाया। भौतिकता में, थैंक यू, भौतिकता में। कितने लोग समझ रहे हैं दोस्तों? मैं आपको वापस से कह देना चाहता हूं, सबसे डेंजर है आपका कल्ट टीचिंग। भौतिकता के पीछे ज्यादा फोकस हो करके बैठे, बजाय उनको शिक्षित करना, आप समझ रहे हो? अच्छा, ये जो मेघा चर्चेस होते हैं ना, इनका फोकस क्या होता है? भौतिक, मतलब मटेरियलिस्टिक, संसारिक बातें। और बाइबल क्या कहती है? तुम ना तो संसार से, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। जो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसमें परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं है। दूसरा सैमुएल 3 अध्याय वचन 16-17, अगर मैं गलत नहीं, बताइए। अच्छा, ये कहते हैं, अच्छा, इनके जो चर्च में लोग जाते हैं ना, वो कहते हैं, पास्टर जी अमेरिका का वीजा नहीं आ रहा है, प्रार्थना कर दीजिए। पास्टर जी मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा है, प्रार्थना कर दीजिए। और आपको पता है ये लोग क्या करते हैं? ये जब प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे सेवक हैं जो अफ्रीका में जाके अपनी आत्मा बेच के आए हैं। अफ्रीका में जाके, इसके पीछे इतना गंदा बैकग्राउंड है, आपकी हालत खराब हो जाएगी, जो कि चलता भी था।
पौलुस के टाइम पे, पतरस के टाइम पे चलता भी था, ठीक है ना। इसीलिए जादूगर शिमोन ने क्या कहा पतरस से, यार तेरे हाथ रखने से लोगों को आत्मा मिल रहा है, तो एक काम कर, ये पैसे ले, मुझे भी ये गिफ्ट दे दे। आपको याद होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पतरस के टाइम में शिमोन जादूगर ने वो जो विद्या हासिल की थी, पैसे दे के हासिल की थी। मतलब ऐसा कोई टेक्निक होता होगा जिसके चलते उन दिनों में ताकत मिलती होगी। और जानते हो हनोक ने क्या कहा, द बुक ऑफ इनोक में उसने कहा कि अज़ाज़ेल, अज़ाज़ेल जिसके वजह से कॉन्सेप्ट आया है 2 गोट्स का, 2 बकरों का, अज़ाज़ेल, और अज़ा का मतलब होता है बकरा, झेल का मतलब है छूट गया। ऐसे अज़ाज़ेल ने, हनोक कहता है द बुक ऑफ इनोक में, वॉचर्स के पार्ट में, उसके 3 या 4 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट है वॉचर्स का, उसमें कहता है कि अज़ाज़ेल ने स्वर्गीय स्थानों के रहस्यों को पृथ्वी पर खोला है, पृथ्वी पर खोला है। और ऐसी बातें पौलुस भी कहता है कि मैंने ऐसी ऐसी बातें देखी जिसका जबान पे उन बातों को लाना कठिन है, मेरे लिए उचित नहीं। ऐसी ताकत से ये भौतिक चीजें लाके देते। आपको पता है नथानियल, सबको बताओ जीसस का लास्ट टेम्पटेशन क्या है लूसीफर की तरफ से। व्हाट वाज द लास्ट टेम्पटेशन? और उसने आकर क्या कहा जी, यदि तू मुझे दंडवत करेगा तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। सारा संसार दिखाया, चोटी पर ले गया, टॉप पे ले गया और कहा कि देख ये सब तेरे को दे दूंगा, क्योंकि ये सब मेरे अधिकार में है, मुझे दिया गया है। और मुझे हक है, मेरे पास लाइसेंस है, मैं जिसको चाहूं उसको दे दूंगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज एक ग्रुप चल रहा है इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि लूसीफर की कलीसिया शुरू हो चुकी है, कई 10 20 15 20 साल पहले स्टार्ट हो चुका है, अगर मैं गलत नहीं हूं। मेरा आज का जो मैसेज है ना दोस्तों, वो यही है, गलत शिक्षाएं आपसे आपका उद्धार छीन सकती है। गलत शिक्षाएं आपसे आपका उद्धार छीन सकती है। मैं इसको बताना चाह रहा हूं आज। आप कहते हो कि मैं नशा नहीं करता, मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैं नशा नहीं करता, मैं कहां जाऊंगा? मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैं व्यभिचार नहीं करता, स्वर्ग जाऊंगा। मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैं स्वर्ग जाऊंगा। बेस बहुत है तेरे माइक में। मैं स्वर्ग जाऊंगा। बताओ, ए भाई, नशा नहीं करते अच्छी बात है, मूर्ति पूजा नहीं करते अच्छी बात है, मैं मसीह समाज से बात कर रहा हूं। आप व्यभिचार नहीं करते अच्छी बात है, लेकिन कहां फंस गए? गलत शिक्षाओं में। आपने इसको उतना गंभीर क्यों नहीं लिया जितना गंभीर मूर्ति पूजा को, नशा को, व्यभिचार को लिया? ये मेरा मैसेज है आज। अभी जितने देख रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, आप गलत शिक्षाओं की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहे हो? कुछ लोग कहते हैं यस बेटा जल्दी, ओके नो इशू। तो जिसके चलते मैं आपको बता दूं, आप जितने भी देख रहे हैं इस वक्त में, आवाज सब ठीक है यूट्यूब का? नहीं, वही पूछ रहा, आवाज ठीक है? एक मिनट इधर है मेरे पास, एक सेकंड दीजिए दोस्तों। मसला ये है, या हाँ आवाज तो है। अच्छा व्हाट्सएप, ये इसका चक्कर है क्या? वाईफाई का चक्कर है? हाँ वाईफाई का चक्कर है। नहीं, यहां पे अटक गया है, ये देखो यहां पे अटक गया। उसको कट करके वापस प्ले करो। वापस से रीस्टार्ट करो। हाँ यूट्यूब का फिर से स्टार्ट करो।
जितने यूट्यूब पर हैं वापस कनेक्ट हो जाइए अगर वहां तक मैसेज जा रहा है। स्टार्ट किया। ये तो स्टार्टिंग है ना, क्या है ये? अच्छा अभी स्टार्ट किया आपने। दोस्तों 1 सेकंड दीजिए प्लीज, अभी मैं इसको बता दे रहा हूं, मतलब ठीक कर दे रहा हूं। थैंक यू जीसस, ब्लेस योर नेम। ओके, देखते हैं क्या हो रहा है वहां पे। अभी क्या चल रहा है बेटा? अच्छा जुड़ रहे हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जुड़ जाइए जैसे जैसे आपको ठीक लगे। यूट्यूब पे कोई तो दिक्कत आ गई है, अब वो क्या आ गई है उसको बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना? नहीं तो हमारे पास में रिकॉर्डेड वीडियो है, वो अपलोड हो जाएगा, एडिट वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि आपने गलत शिक्षाओं को गंभीर क्यों नहीं लिया? आपने कल्ट टीचिंग को गंभीर क्यों नहीं लिया? उसके इंपॉर्टेंस को आपने क्यों नहीं समझा? तो मैं वापस से वो पोस्टर आपके बीच में रख दे रहा हूं, ये चारों वाला एक साथ, ये वाला। आपने आइडल वर्शिप को गंभीर ले लिया, आपने अल्कोहल को गंभीर ले लिया, आपने व्यभिचार को, सेक्सुअलिटी का जो जीवन होता है, आपने उसको गंभीर ले लिया। लेकिन आपने गलत शिक्षाओं की जो टीचिंग है, आपने उसको गंभीर क्यों नहीं लिया? असली तो चोखड़ी मार के बैठा है गलत शिक्षाओं पे। आपको पता है लूसीफर का क्या टारगेट है? लूसीफर का एक ही टारगेट है, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, कि कैसे भी करके आपको अनंत काल का जीवन पाने से वंचित कर दे। उसको अच्छे से पता है कि ये पाप में नहीं फंसेगा, ये मूर्ति पूजा में नहीं फंसेगा, ये आइडल वर्शिप में नहीं फंसेगा। देख ले बेटा, यूट्यूब पे ठीक चल रहा है सब? ओके, मतलब अभी कनेक्ट हो गए। उसको अच्छे से पता है कि आप कोई विचार में नहीं फंसोगे, लेकिन उसको अच्छे से पता है कि मैं इनको टीचिंग में फंसा दूंगा। एक वचन पढ़ो बेटा जो मैंने यहां पे नहीं रखा। और बाकी जितने यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं, मैं उन सबको फिर से वेलकम करता हूं। मुझे नहीं पता क्या मसला हुआ है, लेकिन हम उसको ठीक कर देंगे, और हमारे पास अलग से एक वीडियो है, हम उसको डाल देंगे जी। आपको पढ़ना है कल्ट टीचिंग का भी मैं बात कर रहा था ना। थैंक यू जीसस। ओके, पहले इसको बता देता हूं। लूसीफर को अच्छे से पता है वो आपको पाप में नहीं फंसाएगा, मूर्ति पूजा में नहीं फंसाएगा, व्यभिचार में नहीं फंसाएगा, बाकी किसी में, लेकिन वो आपको टीचिंग में जरूर फंसा देगा, शिक्षा में जरूर फंसा देगा। तो अब आपको पढ़ना है, याद आ गया, 2 कुरिन्थियों 11:3 पढ़ना है आपको। लूसीफर को अच्छे से पता है, और जितने अभी यूट्यूब पे कनेक्ट हो गए हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए जी। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही। एक सेकंड, क्या लिखा है? सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। कहता है, फर्स्ट लाइन कहता है, मैं डरता हूं। बेस कम कर लो आपका, मैं डरता हूं कहता है, ठीक है, मैं डरता हूं। लिखा है कि नहीं लिखा है? मैं डरता हूं। आगे, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्र से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। कहीं भ्रष्ट ना की जाए। तो इसका मतलब है उसको अच्छे से पता है। थैंक यू। उसको नीचे मत कर, माइक बंद कर ले। हाँ, उसको अच्छे से पता है कि मैं बाकी किसी में तो नहीं फंसा सकता, लेकिन मैं उसको टीचिंग में फंसा सकता हूं, कल्ट टीचिंग में फंसा सकता। अब मुझे बताइए दोस्तों, आपको और एक चीज बता देता हूं। आपको पता है जितने लोग आज मेरे प्रचार करने के तरीके से मुझे गलत कह रहे हैं ना, जब न्याय का दिन तुम यीशु के सामने, प्रभु यीशु के सामने खड़े रहोगे, यूड है वाव है के सामने खड़े रहोगे, तो उस दिन तुम मुझे खूब याद करोगे।
और अगर जो बच गए मेरी वीडियो के माध्यम से, वो सारे के सारे अनंत काल तक थैंक यू बोलते बोलते नहीं थकेंगे कि डैनियल भाई हम तो नाश के बिल्कुल कगार पे खड़े थे, गलत शिक्षा के बिल्कुल कगार पे खड़े थे, लेकिन आपकी एक वीडियो ने हमको अनंत काल का जीवन दे दिया। तो दोस्तों, मेरा जो आज का ये विषय था, मैं वापस पीछे जा रहा हूं, मेरा जो ये आज का विषय था, ये शिक्षा के प्रति यीशु की गंभीरता, मैं इसके ऊपर आज आप लोगों से बात किया हूं अभी तक। आशा करता हूं कि आप लोग बात को समझ पाए हैं, और मैं आपको ये जो वाला स्लाइड जो है दिखाकर खत्म करना चाहूंगा कि गलत शिक्षाएं आपसे आपका उद्धार छीन सकती है। ऐसे किसी चर्च में मत जाओ जहां गलत सिखाया जाता है, मत जाइए, ऐसे किसी चर्च में मत जाइए। मैंने इसके ऊपर बात किया कि कौन सी कलीसिया में आपको नहीं जाना है, क्योंकि प्रभु की कलीसिया है, शैतान की कलीसिया। आज दो तरह की कलीसिया, एक प्रभु की और एक शैतान की, मैं आपको प्रूफ कर चुका। रैप्चर में प्रभु की कलीसिया ही उठाई जाएगी, क्योंकि लिखा है प्रभु खुद अपनी आवाज लगाएगा, धुरी फूकी जाएगी और वो अपनी आवाज लगा। कौन सी कलीसिया में नहीं जाना है? जहां यहूदीवाद सिखाया जाता है, जहां वन गॉड की शिक्षा सिखाई जाती है। तो शेखर डेविड, चाय से ज्यादा केतली गरम, चेंबूर, घाटकोपर, उल्लासनगर, अंबरनाथ, थाना, कल्याण, इनकी जितनी भी ग्रुप के लोग हैं, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, आप जितने भी वन गॉड वाले हो, जो ऐसे चर्च में जाते हो, जिसने बपतिस्मा एक नाम का लिया है, आप अपना उद्धार खोने वाले हो। एक नाम का बपतिस्मा के तो गड़बड़ है ही, पूरा का पूरा बिरयानी ही गड़बड़ है। आप समझ गए? पूरा का पूरा बिरयानी, पूरा का पूरा टीचिंग ही गड़बड़ है। आप लोगों ने परमेश्वर के तीन अस्तित्व को एक में कर दिया ना, वही गड़बड़, और इसी के वजह से एक नाम का बपतिस्मा का कॉन्सेप्ट आप लोग चला रहे। तो दोस्तों, ऐसे किसी चर्च में जाओ वन गॉड वाले, अभी के अभी छोड़ दो, अभी के अभी छोड़ दो। अपना अनंत काल का जीवन के गंभीरता को समझिए। जितना डेंजर व्यभिचार है, जितना डेंजर पाप है, नशा है, मूर्ति पूजा है, उससे लाख गुना डेंजर कल्ट टीचिंग है। मैंने यह भी कहा था कि जहां शैतानी अन्य भाषा चलती है, आपको वहां पे भी नहीं जाना है, तुरंत छोड़ दीजिए। दशमान जहां चलता है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। जहां पवित्र आत्मा का स्वागत का गीत गाया जाता है, आत्मा उतरा फिर से भर दे, अग्नि आ रही है, जहां पे फूक मार के लोगों को गिराया जाता है, जहां पे लेइंग हैंड्स का कॉन्सेप्ट है। मैंने देखा मेगा चर्चेस में बड़े बड़े पास्टर्स लोग हाथ रखते नीचे गिराते, हाथ रखते नीचे गिराते। ऐसे चर्च में जाना बंद करिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है, वो नहीं है। ठीक है ना?